niaimagination.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी अम्ब्रेला गाउन कैसे सिलते हैं। इसमें प्रिंसेस कट चोली लगाई है और साइड में इनविजिबल जिप लगाई है। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए मेरे पास ये बहुत ही प्यारा सा कपड़ा है। अम्ब्रेला फुल लेंथ का अम्ब्रेला गाउन बना रही हूँ मैं, पार्टी वियर हॉल्टर नेक के साथ। ठीक है, तो इसका हम ड्राफ्ट समझते हैं पहले। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कपड़ा है, ठीक है, ये एक बार हमने ये फोल्ड किया, ऐसे एक बार फोल्ड किया। अब हम इसको दूसरी बार फोल्ड करेंगे ऐसे। ये किया कैसे फोल्ड, हमने तिरछा फोल्ड किया ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, अब हमें ऐसे नापना है, ऐसे जितने पे भी आता है हमारा मेज़रमेंट कितना आएगा यहाँ पे हमने, उसके हमें ऐसे स्ट्रेट नापना है। यहाँ पर वेस्ट का मेज़रमेंट यानी कि कमर का मेज़रमेंट, तो जितनी भी कमर है प्लस 4 इंच। फॉर एग्जांपल मेरे केस में कमर है 28 इंच, 28 इंच प्लस 4 कितना हो गया 32 इंच। ये मैं बता रही हूँ सारे मार्जिन के साथ। ठीक है, वेस्ट प्लस 4 इंच, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से। क्यों? क्योंकि हमने कपड़े को 4 बार फोल्ड किया है तो 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मेरे केस में वेस्ट है 28 इंच, तो 28 प्लस 4 32, इसको मैं 4 से भाग कर दूंगी तो कितना आया 8 इंच। ठीक है, तो मेरे को ऐसे चौड़ाई में चाहिए यहाँ पर 8 इंच। ठीक है, अब हमें सारे मेजरमेंट्स करने हैं टोटल फुल। इसका जो नीचे अम्ब्रेला कट गाउन है, इसका नीचे वाला जो स्कर्ट बनेगा उसके लिए हम टोटल फुल मेज़रमेंट देखेंगे कि यहाँ से लेकर जितना भी रिक्वायर्ड फुल होगा उसको हम ऐसे ऐसे मार्क कर देंगे। ऐसे मार्क कर दिया और फिर इसको हम काटेंगे। ठीक है, मेरे केस में ये कपड़ा मोटा है, देखो ये कपड़ा मोटा है, इसलिए मुझे अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अस्तर या लाइनिंग लगानी है तो सेम मेज़रमेंट आप अस्तर वाले कपड़े पे भी करोगे और अस्तर की आप जो लेंथ है वो कम रख सकते हो। ठीक है, अगर अस्तर ज़्यादा लंबा नहीं हो पा रहा तो उसको छोटा भी रख सकते हो। तो इसकी मेज़रमेंट्स कैसे लेते हैं, अगर आपके पास पहले ही कोई अनारकली गाउन है या फिर कोई भी गाउन है फ्लोर लेंथ तक कोई भी ड्रेस है तो उससे आप मेज़रमेंट ले सकते हो, नहीं तो आप अपने आप बॉडी मेज़रमेंट्स भी ले सकते हो। गाउन की चोली मुझे रखनी है 16 इंच 16 इंच। ठीक है, तो यहाँ 16 इंच से तो 16 इंच से लेकर मैं फ्लोर टच तक इसकी नाप लूँगी लंबाई। मेरे केस में आ रही है 42 इंच। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमें नीचे जो अम्ब्रेला स्कर्ट का साइज़ चाहिए लंबा 42 इंच चाहिए तैयार। ठीक है, और चोली हमें पता चल गई लंबी चाहिए कितनी 16 इंच। अब हम ऐसे ही इसके सारी तरफ से मेज़रमेंट्स ले लेंगे। ये है टोटल आर्म होल। आर्म होल ये स्लीवलेस है जैसे, तो इसका मैंने नाप लिया। मेरे केस में आ रहा है 6.5 इंच 6.5 इंच, तो आप अपने केस में चेक कर लीजिए। नॉर्मली अगर आपको ये स्लीवलेस बनाना है तो आप 6 इंच रख सकते हो और 6.5 इंच रख सकते हो। ठीक है, और अगर आप थोड़े मोटे हैं तो आप 7 इंच तक रख लो, 7 इंच। ठीक है, और अब हम इसके नापेंगे ये बस्ट जितनी भी आ रही है और फिर ऊपर से लेकर 13 इंच पर हम कमर नापेंगे कितनी आ रही है। तो अब हमें नाप लेना आ गया। ठीक है, तो चोली का मेज़रमेंट हमने ऐसे ले लिया। यहाँ देखो ये मेरे पास टोटल 2 मीटर कपड़ा है। ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है और इसका ये जो विड्थ है चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और इसलिए मेरे को ये कपड़ा बहुत पसंद आया। इसकी चौड़ाई है 56 इंचज़। ठीक है, और ये यहाँ से 2 मीटर कपड़ा है तो इसको मैंने ऐसे करके फोल्ड कर दिया। अगर आपके केस में ये चौड़ाई इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है तो आप इसकी अम्ब्रेला फ्रॉक बना सकते हो, यानी कि मेरा फुल लेंथ का गाउन बन रहा है। अगर आपका ज़्यादा चौड़ा नहीं है तो वो थोड़ी छोटी बन जाएगी, तो वो फ्रॉक बन जाएगी। ठीक है, अब इसको यहाँ से मैंने फोल्ड किया हुआ है एक बार, अब इसको ट्रायंगुलर फोल्ड कर दूँगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से ट्रायंगुलर फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल तिरछा फोल्ड कर देंगे। देखिए इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे हम। ये कॉर्नर है, यहाँ से हमने इसको ऐसे फोल्ड किया था। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल कॉर्नर से जितनी भी यहाँ पे कितनी लेंगे, कमर कितनी लेंगे, जितनी भी कमर है वेस्ट यानी कि कमर में हम 4 ऐड करेंगे। ठीक है, कमर में 4 इंच ऐड करेंगे
ठीक है। जैसे कि मेरे को चाहिए टोटल कमर के लिए 28 इंच, 28 इंच की कमर है, प्लस 4 कितना हो गया 32 इंच। 32 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, कितना आएगा 8 इंच। तो हम ऐसे लेंगे इस इंची टेप को और यहाँ पर देखेंगे 8 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने सीधी लाइन खींच दी। देखो मैंने इसको यहाँ से ट्रायंगुलर फोल्ड किया था, यहाँ पे मैंने सीधी लाइन खींच दी, ये कमर की। यहाँ पे हमने कमर का निशान लगा दिया। उसके बाद मेरे को प्रॉपर गाउन है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है स्कर्ट वाला, तो उसके लिए टोटल लेंथ मेरे को चाहिए 38 इंच से 40 इंच अगर हो जाए तो, ठीक है। तो हम इसके लिए यहाँ से ये ओपन है, ऊपर कमर से लेकर यहाँ तक हम नाप लेंगे। ये तो आ रही है 38 इंच, मेरे केस में 38 इंच 38 इंच आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। अब हर जगह हम 38 पे ही निशान लगाएंगे। हम इसकी लेंथ उतनी ही रख सकते हैं जितनी इस निशान से लास्ट में इस टर्निंग तक आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ से लेकर भी 38 तक निशान लगाएंगे। हर जगह 38 इंच पे निशान लगा देंगे। इस प्रकार निशान लगाएंगे। देखो इस कॉर्नर पे निशान लगाना है तो यहाँ से लेंगे, अगर बीच में निशान लगाना है तो बीच यहाँ से निशान लगाते रहेंगे पूरे में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से सर्कुलर हमारा निशान लग गया है नीचे की साइड पे। अब हम यहाँ आते हैं, ऊपर कमर की साइड पे हमने निशान लगा लिया, ठीक है। अब हमारे नीचे का हिस्सा यानी कि स्कर्ट का हिस्सा, अम्ब्रेला स्कर्ट का हिस्सा बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अगर आपको अम्ब्रेला फ्रॉक नहीं बनानी तो ये अम्ब्रेला स्कर्ट तैयार है। इसके ऊपर सिर्फ आपको बेल्ट लगानी है, ठीक है। कट कर लेंगे और यहाँ से हम इसकी कमर को कट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये फुल फ्लेयर अम्ब्रेला, बिल्कुल सबसे अच्छी फुल फ्लेयर अम्ब्रेला का बिल्कुल तैयार है। स्कर्ट का नीचे का हिस्सा। ड्रेस मेजरमेंट के लिए, चोली बनाने के लिए आपको मेजरमेंट कैसे लेना है, आपका कोई भी पुराना सूट है जो आपको फिटिंग का आता है या फिर ब्लाउज है तो उससे आप मेजरमेंट ले सकते हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं बस्ट। देखो यहाँ से बिल्कुल खोलकर अच्छे से चेक करते हैं इसको। ये आ रही है 17 मेरे केस में, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख लेंगे कि ये एक बार फोल्ड है, क्योंकि देखो कोई कपड़ा अगर एक बार फोल्ड होगा तो ये ऐसे तब आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 17 इंच लिख लिया। कितना हुआ होगा तो इन टोटल ये कितना होगा 34, 17 + 17 34 इंच, ठीक है। वेस्ट कमर नापनी है। कमर कैसे नापते हैं, ऊपर से लेकर 13 इंच पे, या फिर अगर कोई ज़्यादा लंबा है या मोटा है तो 14 इंच पे नापते हैं कमर। मेरे केस में ये 13 इंच पे है। 13 इंच पे कमर नाप लेते हैं। ये आ रही है 15 इंच, ठीक है। तो ये 15 इंच है। 15 + 15 30 इंच कर सकते हो। अब हमें चेक करना है आर्म होल कितना है, ठीक है। तो ऊपर से लेकर हम यहाँ तक नाप लेंगे। मेरे केस में आर्म होल आ रहा है 7 इंच 7 इंचेस, ठीक है। लेकिन लंबाई हम कैसे नापते हैं, यहाँ पे ऐसे हाथ रख के यहाँ से नापते हैं यहाँ तक। ये कितनी आ रही है मेरे केस में 6.5 इंच, तो हम 6.5 इंच रख लेंगे। इसका तीरा नाप लेंगे कि इसका तीरा कितना है। नॉर्मली हम रखते हैं 13 से 14 इंच तीरा, यानी कि क्रॉस बैक है मेरे केस में, तीरा बोलते हैं हम इसको, 14 इंच, ठीक है। अब मैंने एक क्लॉथ को ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ से फोल्डेड है, यहाँ से हम तीरा नापेंगे। तीरा है 7 इंच, निशान लगा दिया। ऊपर से लेकर आर्म होल मेरे केस में है 7 इंच, मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया, ठीक है। तो 7 इंच पे मैंने ऐसे निशान लगा दिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे क्या निशान, बस्ट लाइन, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पर है बस्ट, रिक्वायर्ड बस्ट, उसको जितना भी रिक्वायर्ड बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 इंच, ठीक है। हमने जो मेज़रमेंट लिया है इसको 4 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 इंच, हमने निशान लगा दिया, ठीक है। ये मैं बना रही हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज।
16 इंच टोटल लेंथ ली हमने इसकी, और ऊपर हमने आधा इंच का मार्जिन रखा। क्यों? क्योंकि ऊपर से हमने टर्निंग करनी होती है टॉप टर्निंग के लिए। कमर का हिस्सा, तो कमर हमारी कितनी थी? 30 प्लस 30 को हम वेस्ट को कैसे लाते हैं? वेस्ट डिवाइड करेंगे 4 से प्लस 1 इंच। ठीक है, ये मैं बना रही हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज साइड जिप के साथ। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, और इसके बाद मेरे को इधर 1-1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना है, साइड में एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन। ठीक है, अब हम यहाँ पे निशान लगाते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे निशान लगा रहे हैं। इस कॉर्नर से मैं 1.5 इंच का निशान लगा दूंगी, ऐसे निशान लगाया 1.5 इंच का, और हमने ऐसे कर्व बना लिया। ठीक है, और फिर ये जो कॉर्नर है, ये 1.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ पर बीच में से कॉर्नर पे, हम यहीं से अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे प्रिंसेस कट की। देखो बीच में से मैंने यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाया, यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ गया। अब यहीं से हम प्रिंसेस कट की जो ड्राफ्टिंग करेंगे। अब देखो नीचे बीच लास्ट में हम यहाँ से कॉर्नर से, यहाँ पे कमर थी, कॉर्नर से यहाँ पर लेंगे 4 इंच। कितना लेंगे? 4 इंच। 4 इंच लेने के बाद ऊपर से क्रॉस डॉट होती है एक, ऊपर से लेकर क्रॉस डॉट तक हम निशान लगाएंगे टोटल 10 इंच। ठीक है, ये हमने निशान लगाया। यहाँ से भी हम यहाँ पर इसी क्रॉस डॉट पे 4 इंच तक लेकर जाएंगे इसको ऐसे। ठीक है, नीचे से 4 इंच जो है इसको मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये कर दी हमने ड्रॉ। और देखो प्रिंसेस कट पे कैसी शेप होती है, यहाँ से हम गोल शेप देंगे, ध्यान से कर्व शेप दे दीजिए। ये आपकी प्रिंसेस कट की शेप आ गई। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारी प्रिंसेस कट की शेप आ गई। इसी को हम नीचे तक कंटिन्यू कर लेते हैं। लीजिए हमारा प्रिंसेस कट का ड्राफ्ट तैयार है। देखो इसमें मैं साइड में जिप लगाऊंगी, तो पहले हम सिर्फ बाहर का काट लेते हैं, प्रिंसेस कट को नहीं काटते, तो हम इससे बैक पैनल काट पाएंगे। ये देखिए बैक पैनल को कट करने के लिए मेरे को इस कपड़े पे ब्लाउज बनाना है, तो इसका ये बैक पैनल है पीछे का हिस्सा, तो उसके ऊपर मैंने ये फोल्ड कर लिया पहले इस कपड़े को ऐसे, और ये ड्राफ्ट रख दिया। ये काटते कैसे हैं, यहाँ पर एक साइड पे हाथ रखते हैं और फिर कट कर देते हैं। लीजिए बैक पैनल कट गया। अब इसको ड्राफ्टिंग में हमने कुछ चेंजेस करने हैं। कैसे? यहाँ पे हम अभी फ्रंट पैनल के लिए होगा। फ्रंट पैनल के लिए हमने यहाँ पर इसको यहाँ से आधा इंच को अंदर को करना है। ठीक है, आगे को शेप देंगे, आगे वाले ब्लाउज में शेप देनी अच्छी होती है, तो ऐसे हम आधा इंच पे यहाँ पर शेप दे देंगे। ठीक है, शेप दे दी। तो अब इसको कट करेंगे ड्राफ्ट को। कट करने के बाद हम ये प्रिंसेस कट है इसको कट करेंगे पूरा लास्ट तक कट कर देंगे, इंक्लूडिंग मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन। लीजिए कट हो गया। ठीक है, अब आपके पास ये सभी पैनल्स आ गए फ्रंट ब्लाउज के। ठीक है, ये पैनल्स आ गए। अब आप इस पे लिख लीजिए, जैसे कि आपको याद रहे कि ये फर्स्ट बीच वाला है और ये सेकंड है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे? अब ये देखिए ये 1 नंबर था पैनल का, इसके ऊपर इसको मैंने कपड़े के ऊपर रखा ऐसे और ड्रॉ कर लिया ड्राफ्ट। देखो ड्राफ्ट जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये तो बाजू थी हमारी, याद रहे इसको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर नहीं देना। ठीक है, इसका जो ये वाली साइड है इसके आगे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन देना है आधा इंच का यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम ये वाली जो साइड है इसके साथ हम सिलेंगे, तो एक्स्ट्रा चाहिए हमें आधा इंच का मार्जिन। इसी टाइप से हम नीचे कोई मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, और इसके ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड, इससे एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे आधा इंच का, हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन इसके ये वाली साइड पे। इसका मतलब समझ में आ गया? प्रिंसेस कट शेप जो यहाँ पर हमने दी है, ये वाली और ये वाली, यहाँ पर हमने आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देना है, और हमने बीच वाले पैनल के लिए
प्रिंसेस कट के फ्रंट पैनल के लिए और इसका बीच वाले हिस्से के लिए नंबर 1 के लिए ड्राफ्ट ड्रॉ कर लिया। ये देखिए, अब इसको हम बाद में काट देंगे। ये पैनल रखेंगे इसके ऊपर और बिल्कुल ऊपर से ये शोल्डर का ही पार्ट आ रहा है आर्म होल का, यहाँ पे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ मार्क करने के बाद नीचे भी मार्क कर लेंगे। हमें सिर्फ इसके ये जो प्रिंसेस कट की शेप दी है यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है जॉइंट के लिए, यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, अब हम इनको पैनल्स को कट कर लेंगे तो हमारे पास 1 2 और ये बीच वाला हिस्सा पोर्शन आ जाएगा। उसके ऊपर भी लिख दिया हमने 1 2 3, ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें पता हो कि ये वाला पैनल यहाँ पे इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला पैनल इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, अब सिलाई मशीन पर जाएंगे। ये दोनों कपड़े की गलत साइड है, इसको देखो ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, और ये जो कॉर्नर पे हमने निशान लगाया है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आर्म होल से लेकर नीचे तक। ठीक है, सिलाई करेंगे। कैसे करेंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था हर जगह, तो यहाँ से स्टार्ट होंगे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और इसको लास्ट तक बिल्कुल आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे इसको लास्ट तक यहाँ तक। ठीक है, ये देखो फ्रंट और बैक पैनल पे आप ऐसे कोई भी नेक डिजाइन बना लो। मैंने ये हॉल्टर नेक डिजाइन बनाया है, हाफ कॉलर वाला। ठीक है, और इसकी वीडियो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। इसके लिए साथ भी जोड़ देंगे बिल्कुल लास्ट तक। ये देखिए, हमने अब चोली रेडी कर ली है। दिस इज़ द प्रिंसेस कट चोली, ये प्रिंसेस कट चोली है। ठीक है, तो अब हम इसको चोली को हमने जो नीचे ये बनाया, ये कट किया था, हमने जो नीचे ये कट किया था अम्ब्रेला वाला, ये देखिए इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो इसका ये जो देखो, ये चोली की गलत साइड है और इसकी गलत साइड है। ठीक है, याद रहे मैंने यहाँ पर जैसे नेकलाइन बना ली है, नेकलाइन तैयार करने के बाद हमने इस चोली को इसके साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, ये मेरा जो नीचे का अम्ब्रेला स्कर्ट है इसका मिडिल पॉइंट है ये वाला। ठीक है, और हम इसका भी मिडिल पॉइंट चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ रख के हम मिडिल पॉइंट को ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे देखो यहाँ से लास्ट तक आ गए। और अब मेरे को यहाँ से स्टिच करना है सोइंग मशीन पे। हाफ इंच इसका मार्जिन छोड़ के इसको प्रॉपर स्टिच कर देना है। ठीक है, मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इसको पूरा लास्ट तक स्टिच कर देंगे। ये बैक पैनल है और बैक पैनल की गलत साइड है, ये रॉन्ग साइड है। ठीक है, तो इसका हम पहले बैक पैनल के लिए हम इस पर सेंटर प्लीट्स लगाएंगे। तो इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट ले लेंगे। मेरे केस में आ रहा है 10.5। 10.5 के बाद हम यहाँ से 4 इंच इस साइड पे ले लेंगे चोली के, यहाँ से 4 इंच इस साइड पे ले लेंगे चोली के। दोनों साइड पे 4-4 इंच ले लिया, 4-4 इंच। अब देखो, हम नीचे बॉटम से ऑलमोस्ट 5 इंच तक ऊपर ले लेंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी बॉटम से 5 इंच तक बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे। पीछे हम लगा रहे हैं टक्स, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम टक्स के लिए इसके हाफ इंच, यहाँ से हाफ इंच दोनों साइड पे मार्क करेंगे, ऐसे इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये हमारे टक्स की शेप आ गई। ठीक है, यहाँ पर भी हाफ इंच दोनों साइड पे मार्क करेंगे और फिर इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे। ये भी हमारी टक्स की शेप आ गई। ठीक है, अब सिलाई मशीन पर जाएंगे और ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, और टक्स पे स्टिच करेंगे। यहाँ से लेकर बॉटम तक ऐसे स्टिच कर लेंगे, दोनों टक्स को ऐसे स्टिच कर लेंगे। देखो, अब इसका जो बैक पैनल था इसमें हमने ये प्लीट्स लगाई थी। उसके बाद हमने इसका जो स्कर्ट थी बैक पैनल की अम्ब्रेला स्कर्ट, उसके साथ हमने इसको ज्वाइन कर दिया आधा इंच का मार्जिन छोड़ के। ठीक है, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब बारी है साइड की। ये देखो, अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम इसको सेट करना होगा, जैसे कि इनके ये जो लाइंस है इस पैनल की और बैक पैनल की लाइंस को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। ये देखो, एक दूसरे के साथ मिलाएंगे ऐसे। और इसका जो नीचे वाली स्कर्ट है, इन दोनों के
दोनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ ऐसे मिलाते हुए हम यहाँ पर पिन लगा देंगे कि ये हिले ना। सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड पे किया। ये वाले दोनों पैनल को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए और इनका ये जो साइड है, ये देखो यहाँ पर स्टिच हो रहा है, इन दोनों स्टिचेस को आपस में मिलाकर हमने यहाँ पर पिन लगा दी और फिर हम इस पर मार्किंग करेंगे कि कैसे स्टिच करना है। सबसे पहले जहाँ पे भी मार्किंग करनी है वहाँ मार्किंग कर लो, जैसे बस्ट की मार्किंग, फिर ऊपर से 14 इंच पे हमने वेस्ट की मार्किंग कर ली और ऐसे सीधी लाइन लगा ली। ठीक है, अगर आप ये जिप आपने अनारकली में लगा रहे हो या फिर नॉर्मल सूट में लगा रहे हो साइड पे जिप, या फिर ब्लाउज में भी अगर आप लगा रहे हो साइड में जिप, तो वो बिल्कुल ऐसे ही लगती है, साइड इनविजिबल जिप। ये हमारे उल्टी साइड है, गलत साइड है ड्रेस की, तो यहाँ पर इस साइड पे जिप लगेगी। इट मीन्स अगर हम सीधी ड्रेस पहनेंगे तो वो हमारे लेफ्ट साइड पे आनी चाहिए। ये देखिए, अगर आपको ये इनविजिबल जिप साइड पे लगानी है किसी सूट पे या फिर कुर्ते पे या फिर किसी गाउन पे, तो इसका मेथड दूसरी साइड जिप से डिफरेंट होता है। ये देखो, इसके लिए क्या करेंगे, हम सारी साइड मार्किंग कर देंगे, बिल्कुल जो हम करते हैं ना बस्ट और वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे मार्क करने के बाद हम प्रेस लेंगे और ये देखो ध्यान से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मार्किंग की हुई है, इसको बिल्कुल ऐसे ही टर्न करूँगी कि मेरे को जो अपनी जिप लगानी है वो यहीं पे लगानी है। ठीक है, और प्रेस से यहाँ पे प्रेस कर लूँगी ऐसे। और देखो यहाँ पर ये मार्किंग कहाँ है, थोड़ी स्लांट इस साइड पे आती है, कमर के बाद हिप के लिए टेढ़ी आती है, तो यहाँ पे टेढ़ी प्रेस कर लेंगे ऐसे। ठीक है, और साइड जिप मैं लगाऊंगी 11 इंच की, 11 इंच की मुझे सिलाई। ये देखो यहाँ से यहाँ तक मुझे 11 इंच की साइड जिप चाहिए। आप इसको 12 इंच तक भी ले सकते हो, लेकिन 11 इंच ठीक है, नॉर्मली सबके लिए 11 इंच ठीक है, 11 इंच ठीक है। ठीक है, यहाँ तक 11 इंच तक मैंने निशान लगा दिया कि मुझे जिप यहाँ तक चाहिए। और इस केस में हम ऊपर से यहाँ तक सिलेंगे, सिलाई करेंगे और हमारी जिप यहाँ से स्टार्ट होगी। इट मीन्स ऊपर से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, ऐसे निशान लगा लिया, हमारी जिप यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी 11 इंच तक जाएगी। ठीक है, यहाँ से टोटल इसका मतलब हमारी जिप लगेगी 10 इंच की। अब देखो मैंने जिप कैसी ली है इसके लिए, ये है हमारी जिप। देखो फ्रंट साइड से ये जिप ऐसी लग रही है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये ऐसी वाली जिप है, इसमें ना इसके टीथ दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कि ये बैक साइड पे दिखाई दे रहे हैं, फ्रंट साइड से ये टीथ दिखाई नहीं दे रहे। ये अच्छी क्वालिटी की जिप है। ठीक है, अगर हम इसको बंद करते हैं तो यहाँ से ये वाले टीथ दिखाई नहीं दे रहे। ये देखो ध्यान से इस जिप को लगाते कैसे हैं, ये सूट में लग रही है या कुर्ते में लग रही है, या फिर ये तो मैंने बनाया है अम्ब्रेला गाउन, इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये जिप कैसे लगाते हैं ये हमें पता चल गया कि यहाँ पे फोल्ड है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेस कर लिया। ठीक है, हमें पता चल गया कि यहाँ तक सिलना है इसको। और ये जिप ये देखो यहाँ से खुलती है, इसको हम अंदर की साइड पे डालेंगे, यहाँ से ये उल्टी है, जिप की गलत साइड है। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये जिप यहाँ से खुलती है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे रखना है इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो हमने जिप लगानी थी यहाँ 1 इंच से लेकर, ये सीधी साइड है जिप की, ये रखेंगे हम इसकी तरफ ऐसे। ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं अभी, और हम पिंस भी लगा सकते हैं। अभी मैं कर रही हूँ सुई धागे से कच्चा, अगर आपको कच्चा नहीं करना तो आप पिंस भी लगा सकते हो। देखो मैंने ये खोला और इसकी गलत साइड जिप की मेरी तरफ है, सही साइड इस कपड़े की तरफ है। ठीक है, ऐसे रखा हमने, और हमने सिलना किसके ऊपर है, सिर्फ इसके ऊपर, क्योंकि इसमें कोई भी निशान हमारे सीधे कपड़े की तरफ नहीं आएगा, ये इनविजिबल जिप है इसलिए। ठीक है, हमें ये पता है कि हमने यहाँ मार्किंग भी, मैं निशान लगा देती हूँ जहाँ पे प्रेस का निशान है, ऐसे इधर प्रेस का निशान था तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, कि ये जिप यहाँ तक आएगी, तो ये ध्यान रहे। अब मैंने इसको ऐसे टर्न किया है तो ये कपड़े का सीधा साइड है और यहाँ तक हमें टर्निंग चाहिए थी। और यहाँ पे मैं जिप रख लूँगी इस प्रकार, इसको ऐसे रखा कपड़े के ऊपर, और मैं यहाँ पर सुई धागे से कच्चा कर रही हूँ। आप यहाँ पे पिंस भी लगा सकते हो। देखिए यहाँ तक मैंने निशान लगाया था और मैंने यहाँ तक इसको कच्चा कर लिया सुई धागे से। और याद रहे, ये जो
ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमने यहाँ पर निशान लगाया था, इसको ऐसे टर्न किया था, ठीक है। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये कपड़े की सीधी साइड है। यहाँ पे भी मैंने दोबारा से निशान लगा दिया कि कहाँ मेरे को सिलाई चाहिए, जिप चाहिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पर सुई धागे से कच्चा कर लिया, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी साइड पे, इस क्लॉथ के दूसरी साइड पे हम निशान लगाएंगे और इसको ऐसे करके प्रेस कर लेंगे। अब ये दूसरी साइड पे भी जिप लगानी है। इधर निशान लगाने का आसान तरीका क्या है, ये देखो हमने यहाँ पर निशान लगाया था और यहाँ पर जिप लगा दी, इसको फोल्ड करके सिर्फ इस कपड़े पे। अब इसके ऊपर भी हम निशान लगा देंगे ऐसे ही। यहाँ पे इजी हो गया दूसरे पैनल पे निशान लगाना। ये देखो ये जिप मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ पे, ये हमने निशान लगा लिया है। अब तो ध्यान से, हम यहाँ पे भी कच्चा भी कर सकते हैं सुई धागे से या फिर पिन भी लगा सकते हैं। मैं आपको अब पिन लगा के दिखा रही हूँ। ये देखो ये निशान लगाया है हमने, इसी के ऊपर ऐसे पिन लगा दी। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि हमने ऐसे स्टिच करना है इस जिप को और ऐसे यहाँ तक स्टिच करना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो हम अब इसको स्टिच करेंगे। मेरी नॉर्मल स्विंग मशीन है, जिपर फुट वाली नहीं है, तो मैं ऐसे ही इसी के ऊपर ऐसे ही स्टिच कर रही हूँ। अगर आपकी मशीन इलेक्ट्रॉनिक लेटेस्ट वाली है तो उसमें आप जिपर फुट इंसर्ट कर लो, तो उससे और ज़्यादा आसानी से ये स्टिच हो जाती है। बिल्कुल ध्यान से स्टिच कर लो। जितना आप इसके जिपर के टीथ के पास, दांतों के पास स्टिच कर सकते हैं उतना कीजिए। लीजिए स्टिच हो गया है, ठीक है। तो इतना हो पाया, कोई बात नहीं, जितना हुआ है उतना ठीक है। ये देखो हमने एक साइड पे जिप लगाई है अभी सिर्फ, और ये अगर हम सही साइड से देखें तो ये ऐसी लग रही है, ठीक है। एक साइड पे हमने जिप लगा ली है। अब सेकंड साइड पे कैसे लगाएंगे, ये देखो दूसरी साइड पे हमने ये मार्किंग की थी कि ये जिप यहाँ चाहिए, तो हम इस अकॉर्डिंग इधर भी स्टिच कर लेते हैं। ये इसके जो दो पैर हैं, ये वाला चौड़ा है, ये पतला है। मैं पतले वाले पैर को इस साइड पे रख के स्टिच कर रही हूँ। अगर आपके पास जिपर फुट है तो आप जिपर फुट लगा लीजिए, मेरे पास नहीं है इसलिए हम ऐसे स्टिच कर रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से पकड़ते जाएंगे, जहाँ पे भी हमने निशान लगाया है वहाँ पे स्टिच करते जाएंगे। और मैं पिन हटा देती हूँ साथ साथ। जितना इस टीथ के पास जा सकते हैं उतना कीजिए, ठीक है। तो अब हम इसको क्लोज करेंगे ऐसे, तो हमारी इनविजिबल जिप लग गई है। अगर हम इसको सीधी साइड पे करें तो ये मेरे क्लॉथ की सीधी साइड है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अभी प्रॉपर इनविजिबल नहीं लग रही है अगर मैं इसको पूरा खोलूँ तो, ठीक है। इसको प्रॉपर इनविजिबल बनाने के लिए और साइड्स को बाद में स्टिच करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ इस क्लॉथ को इसके ऊपर, ताकि ये जिप जो है कवर हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको ऐसे कवर कर रही हूँ मैं दोनों साइड से, इस क्लॉथ को ऐसे कवर कर रही हूँ। देखो अभी कवर करने के बाद प्रॉपर इनविजिबल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमें इसको प्रेस करना है। देखो प्रेस करने के बाद ये प्रॉपर इनविजिबल हो गई। अब हमें ऊपर से 1 इंच तक हमें स्टिच करना था और नीचे से पूरा लास्ट तक हमें इस गाउन को स्टिच करना है। ये देखिए, इस जिप को थोड़ा सा खोलते हुए यहाँ से थोड़ा सा ओपन कर दिया, और ये देखो यहाँ पर ये आर्म होल है, तो यहाँ पर ये आर्म होल है, और यहाँ पे हमें 1 इंच तक इसको स्टिच करना है। तो ये देखिए ये जिपर यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से, ये जिप का स्टिच यहाँ पर आ रहा है, इसके थोड़ा सा इधर हम यहाँ से स्विंग मशीन पर जाके इतना स्टिच कर देंगे। 1-2 बार, 1 2 3 टाइम हम यहाँ से पक्का स्टिच कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये इनविजिबल जिपर स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम लास्ट में आएंगे। ये हमारा साइड स्लिट ओपनिंग है, इसको हम साइड से भी पूरा स्टिच करेंगे
गाउन के साइड से पूरा स्टिच करेंगे। देखो ऊपर से स्टिच करने के बाद अब हम आएंगे इस पॉइंट पे। यहाँ पे हमें जिप चाहिए थे सिर्फ यहीं तक, ठीक है। यहाँ से थोड़ा 1 इंच और एक्स्ट्रा छोड़ के हम जिप को कट कर लेंगे। यहाँ तक हमें जिप चाहिए, यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के जिप को कट कर लेंगे। लीजिए, और उसके बाद जिप को ये बाहर की साइड लाते हुए, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बाहर की साइड पर लाते हुए, यहाँ पे जिपर एंडिंग हो रही है, इसकी साइड स्टिच हो रही है यहाँ पर, और जिपर की साइड स्टिच है यहाँ पर। इससे थोड़ा सा अंदर को हम स्टिच करेंगे, ऐसे ऐसे स्टिच करेंगे। देखो मैं बता रही हूँ कैसे। देखो यहाँ से स्टिच करेंगे, सिलाई करेंगे सिलाई मशीन पर जाकर, ऐसे थोड़ा अंदर की साइड पे, ठीक है। ये देखो इसके मैंने ऊपर की साइड पर यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब मैं ये साइड पे जो जिपर ओपनिंग है, यहाँ पर जिप एंड हो रही है, इसको मैंने बाहर की साइड पे रखा ऐसे, ठीक है। इसको मैंने ऐसे बाहर की साइड पे रखा और इस क्लॉथ को ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। और यहाँ से मैं क्लॉथ लेकर यहाँ से मैं धागा लेकर आ रही हूँ, यहाँ साइड से यहाँ तक पॉइंट तक आऊँगी जहाँ तक हमने मार्क किया था। बिल्कुल धीरे धीरे से आओ ताकि आपकी सुई ना टूटे इस केस में, और धागा भी ना टूटे। लीजिए यहाँ तक आ गए, और अब इसको पूरा साइड को स्टिच कर दीजिए। ये देख सकते हैं आप, इनविजिबल जिप यहाँ पर लग गई है। सी, ये देखो अब इस गाउन के दूसरी साइड पर भी मार्किंग जो की हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा लास्ट तक स्टिच कर लीजिए। इसको पूरा लास्ट तक स्टिच कर लीजिए, और उसके बाद हमें बॉटम टर्निंग करनी है। इसको एक बार टर्न करेंगे, फिर दूसरी बार टर्न करेंगे, और पूरी बॉटम टर्निंग पूरे घेरे में कर लेंगे, ठीक है। और इसकी पूरी बॉटम टर्निंग करने के बाद हमारे पारी आती है ये आर्म होल की। तो अब इसकी आर्म होल को भी ऐसे टर्न कर लेंगे, ऐसे, तो ये स्लीवलेस बन जाएगा। अगर आपको स्लीव्स लगानी है तो आप इसके साथ स्लीव्स भी लगा सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप कैप स्लीव्स लगाओ, जो कि छोटी भी होती हैं और स्लीव्स का काम भी करती हैं, और उसके लास्ट में भी आप ये बीड्स लगा सकते हो, ठीक है। तो फिर हमारा ये पूरा अम्ब्रेला गाउन रेडी हो जाएगा। कैप स्लीव्स देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हाउ टू सीव कैप स्लीव्स। देखिए प्रिंसेस कट चोली वाला अम्ब्रेला गाउन तैयार है, और साइड इनविजिबल जिप लगाई है हमने इसमें। और अगर आपको हॉल्टर नेक डिज़ाइन सीखना है तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि हॉल्टर नेक कैसे सिलते हैं, ठीक है। niaimagination.com देखते रहें। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप मेरे को स्विंग चैट ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पेज निया इमेजिनेशन लाइक कीजिए फेसबुक पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।